साथियों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबकी इस नई वीडियो में। हिंदी में एक नई श्रृंखला की शुरुआत करेंगे जिसमें हम तकरीबन पर डे 35 से 40 ऑब्जेक्टिव हिंदी के क्रमागत जो पाठ्यानुक्रम के आधार पर, जैसा कि अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, उसी के आधार पर प्रतिदिन आप लोगों के सामने एक नई वीडियो आती रहेगी जिसपे कि आप लोगों को 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से हर क्वेश्चन में आप लोगों को चारों ऑप्शन के क्या क्या उत्तर हो सकते हैं उस तरीके से आपको समझाया जाएगा और ये वहीं से रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके संभावित प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आ चुके हैं या जिनकी आने की संभावना है। आपको यह बता दें कि यह जो हम सीरीज या श्रृंखला चालू किए हुए हैं, यह नवीन सर के जो सामान्य हिंदी का स्पेशल यूपीएसआई के लिए जो उन्होंने हिंदी की बुक लॉन्च की थी, उससे ही जो है रेफरेंस लेकर हम यहाँ पे क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के माध्यम तक पहुँचने का प्रयास भी करेंगे। तो आज पहला चैप्टर वर्णमाला है जिसमें हम 40 सवाल को लगभग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आज ही आपको सामने जो बातें हो रही हैं। आज के बाद जब भी वीडियो दूसरी या तीसरी आएगी उसमें सीधे हम लोग क्वेश्चन करना चालू करेंगे, इतनी बातें नहीं हो पाएंगी। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग आज ही कमेंट में पूछ लीजिएगा और उसके सारे आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल आपके सामने दिया गया है आपके पेज पे। टा वर्ग जो है, टा वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता है टा वर्ग के अंदर? तो टा वर्ग में 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं जिसमें से टा वर्ग आपको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग अपने आप में डिवाइड होते हैं। एक तो का वर्ग होता है जो का खा गा घा अंगा तक जाता है, उसके बाद फिर दूसरा चा वर्ग होता है, चा छा जा झा या फिर टा वर्ग, तीसरा वाला वर्ग जो होता है वो टा वर्ग में आता है जो क्रमशः हमारे जो है अंदर के आवाज़ होता है, जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, जो क्रमागत 5 वर्गों में विभाजित हुआ है जिसको हम स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। जो ये 25 स्पर्श व्यंजनों में से आने वाला एक वर्ग है। तो तीसरे नंबर पे टा वर्ग है जिसमें से हमारा पूछ रहा है कि कौन सा नहीं आता है। साथियों, सवाल को बहुत ही ध्यान से समझना है और पढ़ना है, उसके बाद आंसर को आपको टिक करना है। तो इसमें से आपका आएगा कि कौन सा नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है चौथा, ये आपका जो है टा वर्ग में नहीं आएगा। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्न है आपका चा का उच्चारण स्थान क्या होगा आपके सामने? तो नंबर 1 पे है नासिका, तालु, कंठ और मूर्धा। तो चा का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? तालु होगा। चा वर्ग में जो आते हैं चा, छा, जा, झा और इया, यह जो है हमारे 5 व्यंजन जो है इसमें चा वर्ण में आएंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ह्रस्व स्वरों की पहचान क्या है? अब हमारे स्वर जो हैं प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर 1 होता है प्लतु, नंबर 1 होता है लघु और दूसरे नंबर पे हमारा आता है दीर्घ और तीसरे नंबर पे हमारा आता है प्लुत स्वर। तो इन तीनों में से हमारे पूछ रहा है कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर किनको कहा जाता है? इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर होगा? ह्रस्व स्वर का मतलब क्या हमारा आता है? मतलब लघु स्वर को ही हम ह्रस्व स्वर के रूप में भी जानते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन में ओ, आओ, बी ऑप्शन हमारा बड़ा ऊ और बड़ा आ दिया गया है, सी ऑप्शन में छोटा आ, छोटी ई और डी ऑप्शन में आ और ई दिया गया है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आए हुए हैं, आपके गिवन हैं। चौथा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है इसमें कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहेंगे? इसके सामने 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। नंबर 1 स्वरों को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यंजनों के समूह को तथा वर्णों के उच्चारण स्थान को। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको साथियों बता दें कि इसमें वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह हमारा होता है वही वर्णमाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखते हैं कि जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? 2 व्यंजन मतलब हमारा वर्णमाला जो है टोटल उनकी संख्या कितनी होती है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि 52 होते हैं वर्णमाला, जिसमें से क्रमशः जो है स्वरों की संख्या 11 होती है और 33 हमारा किसकी संख्या होती है? व्यंजनों की संख्या होती है। और इसी में जो है 3 स्टेप में और अलग अलग बटे हुए होते हैं, उनकी टोटल मिलाकर जो संख्या बन जाती है वर्णमाला की 52 बन जाती है। तो इसमें पूछ क्या रहा है हमारा? कह रहा है कि जब 2 व्यंजनों
को एक साथ मिलाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? क्या अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, क्या महाप्राण कहा जाता है, क्या अल्प प्राण कहा जाता है, या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है? तो आपको बताएं कि जब दो अलग अलग व्यंजनों को एक साथ मिलाया जाता है तो उनको संयुक्त व्यंजन की संज्ञा दी जाती है, संयुक्त व्यंजन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण जो है इसमें दंत नहीं है। देखिए मैंने कहा था कि आप लोगों को सवाल को पहले सही तरीके से पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा वर्ण दंत है, या कोई पूछेगा कि कौन सा दंत नहीं है। तो यहाँ पे इस नहीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर ये चीज़ें आप नहीं देखोगे तो इससे आपका सवाल क्या हो जाए, आते हुए भी आप लोग क्वेश्चन क्या करके आओगे साथियों, वहाँ पे गलत करके चले आओगे। तो हमारा पूछ रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा वर्ण जो है दंत नहीं है। तो क्या पहला वाला ऑप्शन दा है, दूसरा वाला टा है, तीसरा वाला ता है और चौथा वाला ऑप्शन हमारा धा है। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों टा। इसमें जो है वो दंत वर्ण नहीं आता है। बाकी ये तीनों जो आते हैं वो किस में आते हैं, दंत में आते हैं। 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, ऋ वर्ण का उच्चार स्थान कौन सा होता है। ऋ वर्ण का उच्चार स्थान इसमें से कह रहा है कि कौन सा होगा। अब आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 दंत है, कंठ है, ओष्ठ है और मूर्धा है। तो इन चारों में से ऋ वर्ण का उच्चारण स्थान हमारा कौन सा हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होगा। ता वर्ग में नंबर 1 ऑप्शन में नासिक दिया हुआ है, दंत दिया हुआ है, मूर्धन्य दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, तालव्य दिया हुआ है। तो इन सब में चारों में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दंत। जो ता वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा है वो दंत के माध्यम से हम क्या करते हैं, उनको उच्चारण करते हैं और उनको बोलने का प्रयास करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। महाप्राण, हम आपको पता होगा कि जिह्वा के अंकुरित होने के आधार पर हम लोग वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो अल्प प्राण है और दूसरा महाप्राण है। अब अल्प प्राण और महाप्राण दोनों में से उनकी संख्या क्रमशः जो है अपने आप में बटी हुई है। तो महाप्राण की संख्या कितना है, 13 है। और अल्प प्राण जो हमारा आएगा वो अल्प प्राण की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसके लिए अलग से वीडियो बना के हम इसको बहुत डिटेल में बता देंगे कि वो 31 कौन कौन से हैं और वो 13 कौन कौन से हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा वर्ण क्या है, महाप्राण का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन है। नंबर 1 दा, फिर नंबर बी पे क्या है, भा है, सी पे इया है और डी पे क्या है, ला है। तो इन चारों में से हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये महाप्राण का क्या है, उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं हम। ऋ वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चारों में से पहला ऑप्शन क्या है, 10, दूसरा 13, तीसरे नंबर पे 12 और चौथे नंबर पे 11। तो आप सभी को यह चीज़ पता होनी चाहिए कि 11 स्वरों की संख्या कितनी होती है वर्णमाला में, 11 होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि जो इसके पहले हम लोग क्या जानते थे कि व्यंजन कितना बताए थे, अभी हमने 33 बताया था। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप लोग पीछे देखे होंगे, याद होगा आप लोग को, तो 33 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, घा का उच्चारण स्थान इसमें से कौन सा होगा। तो घा का उच्चारण स्थान 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। दंत दिया गया है, मूर्धा दिया गया है, कंठ दिया गया है और तालु दिया गया है। आपको पता है कि घा का उच्चारण स्थान जो है वो कौन से वर्ग में आता है, का वर्ग में आता है। का, खा, गा और घा, मतलब ये चौथे नंबर पे आपका क्या पड़ जाएगा, घा पड़ेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कंठ आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ये कंठ का जो क्रम होता है, ये होता है कंठ, तालु, तीसरे नंबर पे आता है मूर्धा, चौथे नंबर पे आता है दंत, 5वें नंबर पे हमारा क्या आता है, ओष्ठ। मतलब स्टार्टिंग में नीचे से लेकर जैसे ही जैसे हम लोग बाहर आते रहेंगे वहाँ से चीज़ों को हम लोग आकलन करते हुए आएंगे कि कौन सा शब्द किस नंबर पे और किस स्थान पे आकर हमारे उच्चारित हो रहा है या बाहर निकल रहा है। स्टार्ट कहाँ से करना है, कंठ से करना है और लास्ट स्टेप क्या हमारा, ओष्ठ पे आके हमारी चीज़ें रुक जाएंगी। ये 5 स्टेप में जो है हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब यहाँ पे क्या देखते हैं, 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया है यहाँ पर कि हिंदी की जो है ठा ध्वनि, हिंदी की ठा ध्वनि वो कहाँ से निकलती है। मैंने बताया ना कि अभी 5 वर्ग है, कंठ से स्टार्ट करते हैं, कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ।
उसमें क्रमशः। तो चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ है, बी हमारा क्या है तालव्य है, सी हमारा कंठ है और चौथे नंबर पे हमारा क्या दिया गया है मूर्धन दिया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, मूर्धन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस प्रकार के जो हमारे ये स्वर हैं, इनको पूछ रहा है कि हमारे किस प्रकार के ये स्वर में आते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, एक अर्ध समृद्ध दिया गया है, दूसरा विवृद्ध दिया गया है, तीसरा अर्ध विवृद्ध दिया गया है और चौथा क्या दिया गया है समृद्ध दिया गया है। अब इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है। तो आपको बताएं कि ये इसमें जो है ये चौथा वाला ऑप्शन समृद्ध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से यह पूछ रहा है कि कौन सा स्वर इसमें नहीं है। चार ऑप्शन इसमें, एक छोटा ऊ दिया गया है, ए दिया गया है और सी नंबर पे क्या दिया गया है इया दिया गया है और डी नंबर पे छोटा आ दिया गया है। अब इसमें देखिए ये पूछ रहा है कि स्वर नहीं है इसमें से, मतलब तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो स्वर हैं और एक ऑप्शन इसमें से ऐसा हमारा आया है जो स्वर नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि छोटा ऊ भी स्वर में हमारे आता है, ए भी स्वर में आएगा, छोटा आ तो स्वर है ये है, स्टार्ट ही यहीं से हो रहा है। तो एक जो तीसरा ऑप्शन हमारा बच रहा है यही जो हमारा स्वर में नहीं आता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगे और आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। जो री ध्वनि हमारी है ये री स्वर है या व्यंजन है, पहले आप लोगों को कमेंट में ये चीज़ें बतानी है कि री हमारा स्वर में आएगा या व्यंजन में आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है तो आप लोग बता ही दोगे, ज़रूरत से ज़्यादा चालाक तो ही हैं आप लोग फिलहाल। तो री ध्वनि जो है स्वर के अंतर्गत आती है। अब कौन से स्वर में, ये संयुक्त वर्ण है या ओष्ठ वर्ण में है या घोष वर्ण में है या हरस वर्ण में है। तो इसमें से आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर आपका जो क्या हो जाएगा हरस स्वर हो जाएगा। इसमें जो है हम री को रखते हैं हरस स्वर या लघु स्वर। इसमें तीन इसके साथ में और भी आती हैं, कौन कौन सा, एक छोटा कौन सा आएगा, एक छोटा आ जाएगा, एक छोटी ई आएगा, एक छोटा ऊ आएगा और चौथे नंबर पे क्या आएगा री करके आएगा, राइट। ये चार आपके जो होते हैं ये लघु स्वर या कौन से स्वर कहलाते हैं हर्ष स्वर कहलाते हैं, हर्ष स्वर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष को ही हम लोग घोष बोलते हैं या क्या बोल देते हैं सघोष बोल देते हैं, घोष बोलते हैं या क्या बोलते हैं हम लोग सघोष बोल देते हैं। सघोष या घोष दोनों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ें क्या हैं एक ही हैं। तो आपके पास कितना ऑप्शन है इसके लिए, चार ऑप्शन आपके पास है। चारों में से पहला चा है, दूसरा ऑप्शन में ठा है, तीसरे ऑप्शन में आपके सामने क्या है गा है, खा है और चौथा ऑप्शन आपका क्या है माँ है। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ये जो माँ वाला ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। उच्चारण स्थान के लिए मैंने बताया कि कंठ से स्टार्ट करते हैं, ओष्ठ की तक आके हमको क्या होना है स्टॉप करना है या होल्ड कर देना है। कंठ, तालु, मूधा, तब दंत, उसके लास्ट में क्या आता है सबसे लास्ट में ओष्ठ आता है और हर एक स्टेप से 5 हमारा व्यंजन जो है बाहर निकल के आता है। 5 से भी कुछ में अधिक भी होते हैं, तो हम जानेंगे आगे किस में कितना होता है कितना नहीं होता है। तो फिलहाल ए और ए किस में आएगा ये हमको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है ओष्ठ है, बी कंठ ओष्ठ है, सी क्या है दंत ओष्ठ है और ऑप्शन नंबर डी क्या है कंठ तालव्य है। तो आप लोग इसमें बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 खा। इसमें जो ये खा के नीचे यहाँ पे एक बूंदी दी गई है, खा गा और फा ये ध्वनियाँ जो हैं ये एक बिंदी दी गई है। इसमें हमको ये जानना है कि ये है क्या, इनको नुक्ता कहा जाता है हिंदी में। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो ये चीज़ जान लीजिए, और अगर डिटेल में आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे हम आगे आप लोगों को बहुत डिटेल में इसकी क्लासेस लेके आने वाले हैं, वो आप लोगों को बताएंगे। ये नुक्ता ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि किस भाषा से यहाँ पर ये ली गई है। तो नंबर 1 आपका ऑप्शन में क्या है गुजराती है, दूसरा अरबी फारसी है, सी नंबर पे हमारा क्या है अंग्रेजी है और डी नंबर पे हमारा क्या आता है बंगाली आता है। तो आपका इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा अरबी और
फारसी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ख, गा और फा ध्वनियाँ जो जहाँ पर क्रमशः क्या लगा हुआ होता है, नुक्ता लगा हुआ होता है आपस में, मतलब उसके नीचे क्या है एक बिंदी लगी हुई होती है, तो उनको अरबी या फारसी ध्वनि के रूप में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं या बोलते हैं तो उसमें कितने ऐसे जो हमारे मुख हैं वहाँ से उच्चारण स्थान जो निकलते हैं, तो कितने ऐसे स्थानों से ये चीज़ें निकलती हैं। तो ऑप्शन में आपका क्या दिया है, नंबर 1 पे 3 है, दूसरे पे 5 है, तीसरे नंबर पे 6 है, चौथे नंबर पे 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। जब हम बोलते समय मुख में जो है 5 उच्चारण स्थानों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा 5 उच्चारण स्थान आप लोग नहीं जान रहे हैं तो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 पे हमारे क्या आता है कंठ, दूसरे नंबर पे तालु, तीसरे नंबर पे मूर्धा, चौथे नंबर पे क्या हमारा है दंत, पांचवें नंबर पे क्या है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ हमारा जो है सबसे लास्ट में नंबर पे आता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए वहाँ पे पूछ रहा था कि स्वरों की टोटल संख्या कितनी है, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की कितनी संख्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है 12, उसके बाद बी नंबर पे क्या है 11 है, सी नंबर पे 10 है और डी नंबर पे आपका कितना ऑप्शन है 13 है। अब इसमें से आप बताइए कि इसका आंसर सही क्या हो सकता है। 13 हमारा जो हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है 13 कुल मिला के होती है। इसमें कौन कौन से, नंबर 1 तो इसमें पहले 11 आपके स्वर होते ही हैं जो क्रमशः जो है छोटा आ से लेकर कहाँ तक होते हैं औ तक, और लास्ट में जो हमारा क्या जुड़ जाता है अंक और आहा, ये हमारा क्या है एक अनुस्वर है और दूसरा क्या है विसर्ग है। कौन सा है, एक अनुस्वर है और दूसरा क्या है हमारा विसर्ग करके है। ठीक, तो 11 और 13 दोनों मिलकर कितना हो गए हमारे टोटल 13। ठीक, तो अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 21वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दिया गया है इसमें कि क्वेश्चन है कि जब स्वरों के उच्चारण में क्या दिया गया है कि जब स्वर के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वारा भी निकलती है, मतलब जब मुख के साथ साथ आपके नासिक के द्वारा भी निकलती है, तो उस अनुनासिका को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका क्या है 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। नंबर 1 पे रेफ है, दूसरे पे चंद्र बिंदु है, तीसरे पे अनुस्वर और अनुस्वार और बिंदु है और चौथे नंबर पे हमारा क्या आता है हमारा नुक्ता आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा चंद्र बिंदु हो जाएगा। कि जब हम बोलने का प्रयास करते हैं तो हमारे मुख के साथ साथ वह ध्वनि जो है हमारे नासिका से भी निकलनी चाहिए। तो इन दोनों को जब एक दूसरे में कंबाइन कर देंगे, मिला दिया जाता है, तो वह हमारा चंद्र बिंदु बन जाता है। चंद्र बिंदु अगर आप लोग रिकॉल होगा तो चंद्र बिंदु कुछ ऐसा ही करके हम लोग लगाते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि डा का उच्चारण स्थान होता है। डा आप लोग देख रहे हैं कि डा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है हमारा। तो डा का उच्चारण स्थान आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से डा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, एक सेकंड थोड़ा सा इसे छोटा कर लिया जाए। हाँ, डा का उच्चारण स्थान इस 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 1 क्या है कंठ तालव्य है, दूसरा मूर्धन्य है, तीसरा क्या है कंठोष्ठ है और चौथे नंबर पे क्या आता है नासिक क्या आता है। तो इसमें से हमारे चारों में से एक ऑप्शन कौन सा सही हमारा हो जाएगा। चारों में से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन मूर्धन्य हमारा जो होता है वो डा का क्या होता है, ये उच्चारण स्थान होता है। ठीक, 23वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में क्ष जो शब्द है हमारा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। आपको पता होना चाहिए कि एक शाह जो है हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। कौन से 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन्हीं 4 संयुक्त व्यंजनों में से कौन सा होते हैं लास्ट के
छत मतलब छत्रे वाला, त्रा, ज्ञा और श्रा। तो ये छा जो हमारा आया हुआ है ये कौन सा है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। अब ये संयुक्त व्यंजन कह रहा है कि किस क्रम के बाद आता है, तो संयुक्त व्यंजन क्रमशः आपको बताएं कि दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनता है। अब दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनता है तो किसके बाद आएगा, तो ये जानने के लिए आपको डिटेल में मेरी जो वीडियो ऑलरेडी इस पर पड़ी हुई है उसको आप लोग जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चारों जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं वो चारों किन किन चीज़ों से क्रमशः मिलकर बने हुए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये इसके चार ऑप्शन हैं। नंबर 1 है ज्ञा, दूसरा त्रा, तीसरे पे हा और चौथे पे ता। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा इसमें से, नंबर 1 ऑप्शन में आपका मूर्धन्य है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा नासिक आएगा, तीसरे नंबर पे तालु आएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा ऊष्ठ। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका ऊष्ठ, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। नंबर 1 पे 6, दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है 7, तीसरे पे 8 और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं, टोटल 8 स्वर मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इनमें से री क्या है, री जो ऋषि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें से री क्या है, क्या एक व्यंजन है, क्या एक संयुक्त व्यंजन है, या व्यंजन या संयुक्त व्यंजन दोनों है, या कोई एक स्वर है। तो आपको इसमें से बताना है कि इन चारों में से क्या हो जाएगा री। तो री हमारा किस में आएगा, एक स्वर है, ये ना तो व्यंजन है ना संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। इसमें से दंत जो है किसका उच्चारण स्थान है। आपको ये चीज़ें एकदम देख के चलनी है कि यह पूछ क्या रहा है। ठीक, अगर आपको ये चीज़ें कंफर्म नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन को क्या कर देंगे, एकदम गलत करके आ जाएंगे। तो आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे पा, दूसरे पे ना है, तीसरा ऑप्शन आपका गा है, चौथा ऑप्शन आपका क्या है चा है। इन चारों में से आपका एक राइट आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर बी आपका दंत का क्या हो जाएगा ना, आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है। अनुनासिक स्वर का उच्चारण स्थान मतलब इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, नाक और मुंह है, दूसरे पे नाक है, तीसरे पे मुंह है और चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऊँट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा नाक और मुंह, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन मैंने बताया था कि टोटल जो होती है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हमारे व्यंजनों की संख्या टोटल 33 होती है। तो 33 में से 25 जो हमारे हैं स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, 25 के बाद जो होते हैं 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, फिर 4 हमारे कौन से हो जाते हैं क्षिप्त व्यंजन या उद्दित व्यंजन कर देते हैं। इन्हीं के साथ में हमारा और 2 क्या होते हैं तारक जात मिलकर हमारे टोटल 33 बन जाते हैं। अब इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1 नंबर पे है ए पे है फा, बी पे है भा, सी पे ढा है और ऑप्शन नंबर डी पे हमारे क्या है हा है। तो इन चारों में से कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा, इन चारों में से सही हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है हा, या रा ला वा के बाद में जो आता है हा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि 30वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण क्या है तालु से होता है। कौन किससे होता है, तालु से। उच्चारण स्थान किसका हमारा है, तालु किसका उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। इसमें एक ऑप्शन क्या है टा है, दूसरा गा है, तीसरा जा है और चौथे नंबर पे ऑप्शन क्या है माँ है। इन चारों में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जय इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जय इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31वां नंबर का सवाल क्या है हमारा, इसमें कह रहा है कि कौन सा वर्ण जो है पंचमाक्षर है, मतलब 5वें अक्षर में
जैसे कि मैंने बताया था कि आपका जो दिया हुआ कॉलम होता है, जो क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और उष्ट के माध्यम से जो हमारे व्यंजन बाहर निकल के आते हैं, उसमें से जो पांचवा अक्षर होता है, मतलब एक पहला हुआ, दूसरा हुआ, पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, जैसे का, खा, ग, घा, उसके बाद क्या आता है अंगा। तो ये पांचवा अक्षर हमारा क्या है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीसरे नंबर पे, ये चार, और ये कौन सा आएगा, ये पाँचवें नंबर पे हमारे। और ऐसे ही पाँचवें नंबर पे जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजन के जो 25 व्यंजन हमारे सामने होते हैं, उसमें से 5 जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं, पंचमाक्षर कहलाते हैं। ठीक, तो पंचमाक्षर इसमें से क्या कह रहा है, कौन सा है, नंबर 1 क्या है, माँ है, क्या दा है, या गा है, या सा है। तो इन सब में से आपका पंचमाक्षर कौन सा बन जाएगा, माँ। माँ इज द राइट आंसर। इसमें से माँ ही पंचमाक्षर होता है। ठीक, क्योंकि का, खा, गा ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। सा, जब शा, सा को लिखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, ये वाला शा कितने नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और ये दा किस पे आएगा, ता, था, दा, ये भी तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए माँ हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन जो हमारा है जिसमें हमारा ये कौन सा है, पंचमाक्षर है। 32वां सवाल देखते हैं कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है। नंबर 1 50, बी है 52, सी है 53 और डी कितना है 51। इन चारों में से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 52 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इस एक नोट इसके सामने लिख के दिया गया है हमारे कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार जो है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 53। एक विशिष्ट व्यंजन जो है ये ला, ये आपका क्या है, एक विशिष्ट व्यंजन के रूप में प्रयोग किया गया है। ला को क्या है, एक विशिष्ट व्यंजन के रूप में हम लोग प्रयोग किए हैं ना। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के माध्यम से कितना है इसकी संख्या, 53 हो गई है अब। ठीक है ना, लेकिन मूलतः अभी कितना चल रहा है, 52 ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर वाले क्वेश्चन पे क्या दिया गया हमारा, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है। अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके पास, छोटा आ, दूसरे पे भा को का के रूप में लिखा गया है, सी वाला ऑप्शन रा और या है, और डी वाला ऑप्शन में झा और छोटा आ करके है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी, ये अमानक वर्ण है। ठीक, जिसको किसी भी प्रकार की मान्यता भी, जिसको किसी भी प्रकार के मानक के वर्णों के रूप में नहीं विभक्त किया गया है। ठीक है, इसीलिए इनको कौन सा वर्ण हम लोग बोलते हैं, अमानक वर्ण बोलते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन इसमें है आपके। क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपका 34वां क्वेश्चन है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। क्या है उच्चारण स्थान इनमें से किसका, कंठ है। कंठ उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ सबसे स्टार्टिंग से होता है, जिसमें कौन सा वर्ग आता है, का वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है, का वर्ग आता है कंठ के लिए, मतलब कंठ से का से कंठ। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने है। नंबर 1 ता है, नंबर 2 गा है, फिर पा है और चा है। इसमें से कंठ का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा गा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि प्रलय के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, कौन सी है, क्या उच्छिप्त है, क्या पार्श्विक है, क्या प्रकंपित है, क्या संघर्षहीन है। तो प्रयत्न के आधार पर ला हमारी कौन सा व्यंजन है, हम की ध्वनि है, ला हमारी कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है ना, ला को हम पार्श्विक ध्वनि में काउंट करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी होती है। मैंने बताया कि जो वर्गों में विभाजित होते हैं वही अपने आप में कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन में वर्ग 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। इन पाँचों में हमारा अब यहाँ पे का से स्टार्ट होता है, का, खा, गा, घा, अंगा,
चा वर्ग चा छा जा झा इया, टा वर्ग टा ठ ड ढ अड़ा, ता वर्ग ता था द ध ना, पा वर्ग पा फ ब भ मा। तो यही पांचों जो हमारे होते हैं कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? हमारे टोटल संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 है। कह रहा है कि तालव्य, महाप्राण, तालव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का कौन सा उदाहरण इसमें है? मतलब ऐसा कौन सा है जो तालव्य से कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद क्या आता है? ओष्ठ आता है। तो तालव्य मतलब तीसरे वर्ग में आता है। ठीक, तीसरे नंबर पे आता है। मतलब कौन सा? का वर्ग नहीं होगा, क ख ग घ अंगा नहीं होगा, ऐसे ही काउंट कर लिया करो। च छ ज झ इया नहीं होगा। टा वर्ग मतलब तालव्य किससे आएगा? टा वर्ग को ही कौन सा वर्ग हम बोलेंगे? तालव्य बोलेंगे। ठीक है, तो ये तालव्य में कौन सा आएगा? टा, ठा, ड, ढा, डा, ढा, आड़ा। ठीक, ये आएंगे। अब इसमें से क्या कह रहा है? महाप्राण। महाप्राण की संख्या कितनी होती है? अल्प प्राण की संख्या, अगर अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 1, 3 और 5। तो कौन कौन सा इसमें बच रहा है? 2 और 4। मतलब जो सम वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक, तो महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो महाप्राण किस में कौन सा आएगा? 2 और 4 नंबर का वर्ग समूह जो आएगा हमारा वो महाप्राण में आएगा। ठीक, तो ता इसके अकॉर्डिंग ये कैंसिल हो गया, ये बच रहा है 3 नंबर, ये भी कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो हमारा बचा कितना है? ठा बच रहा है और डा बच रहा है। ठीक, अब यह ऑप्शन में से इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको इसमें से मिलता है। ऑप्शन नंबर 8 ठा है, यहाँ पे दिख रहा है। अभी होल्ड करते हैं और ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? छा देखने को मिल रहा है, क्या इसमें है? नहीं है। झा देखने को मिल रहा है, नहीं है। उसके बाद क्या आ रहा है? था देखने को मिल रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब इसको देखते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा महाप्राण को भी मैच कर रहा है, लेकिन साथ में सघोष की भी बातें कर रहा है कि वो सघोष भी होनी चाहिए। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर क्या है? इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसको क्या कहते हैं? जिसमें 1 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं, और जिनमें 2 मात्राएं लगती हैं उनमें क्या, उसको क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? संयुक्त स्वर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? मूल स्वर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका है गुरु स्वर। और ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? लघु स्वर। तो इसमें से आपका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुरु स्वर, क्योंकि 2 मात्राएं जिनमें लगेंगी जिन स्वरों में उनको गुरु स्वर या दीर्घ स्वर ही तो बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? एक बड़ी ई हो सकता है, एक बड़ा ऊ हो जाएगा, ए हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। ये सब कौन सा हमारा है? दीर्घ स्वरों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? 7 होते हैं। और लघु स्वर हमारे कितने होते हैं? ये स्वर कितने होते हैं हमारे? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। और लघु स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। लघु स्वर 4 कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और चौथे नंबर पे क्या आता है? हमारा री आता है। ठीक, तो यही चारों हमारे कौन से हैं? लघु स्वर हैं। और इनके अलावा जो बाकी 7 बच रहे हैं, टोटल कितनी संख्या? 11 है मूल स्वरों की, है ना। तो उसमें से जो हमारी 7 बच रहे हैं वही हमारे कौन से हो जाएंगे? वो गुरु स्वर या दीर्घ स्वर की संख्या में आएंगे। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड लास्ट, कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना है? मैंने बताया था कि हमारे हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। उन 4 संयुक्त व्यंजनों का नाम हमने क्रमशः लिखवाया था, शद, त्राग, ज्ञ, और चौथे नंबर पे स्रा करके आता है। ठीक, तो इसमें से पूछ रहा है कि ज्ञ जो वर्ण है ये किन किन के संयोग से मिलकर बना हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 1 जा और इया, जा अधना या, फिर जा और इया, फिर डी ऑप्शन में क्या है? जा और धा। तो धा ये वाला पहले ही कैंसिल हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी उस वैसे ही कैंसिल है, क्योंकि यह दोनों तो एकदम नहीं हो सकते। इतना गलत तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 39वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब जा में हलंत लगा है तभी तो वो दूसरे से मैच करके हमारा इया को मिलाकर एक नया
वर्ण बनाएगा ज्ञ, तो जा जिस पे हलंत लगा हुआ है इसको आधा जा भी हम लोग बोल सकते हैं, और इया मिलकर क्या बना देते हैं, ज्ञा बना देते हैं। ठीक, तो मतलब जा के बाद ही वर्णमाला में जो व्यंजनों की क्रम संख्या है वहाँ पर ज्ञा को हम लोग ले जाकर रखते हैं। ठीक, इसी के साथ में लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, 40वां क्वेश्चन, और आज के हमारे इस टॉपिक का जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कि इसमें दिया है क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है, ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका 25 है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है 31 है, तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 33 है, और चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक, तो इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है 33 होती है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी, और क्वेश्चन जो है बहुत ही रिलेवेंट टाइप के क्वेश्चन है, इनमें किसी भी प्रकार में कमी निकलने वाली नहीं है, क्योंकि यह जो क्वेश्चंस हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं यह प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं या आगे आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि नवीन सर के माध्यम से यह जो बुक निकाली गई है उसी बुक से सारे क्वेश्चंस आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे जो भी क्वेश्चंस इसमें बच रहे हैं वो भी देख लेंगे, वो क्वेश्चन हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में ले आकर, वरना वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।